नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हुआ, जिसमें एक मुसाफिर बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। दिल्ली के संगम विहार में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। 80 साल की सोनवती अपने पोते के साथ रहती थी जिस वक्त सोनवती की हत्या की गई। पर हुआ, जिसमें एक मुसाफिर बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। दिल्ली के संगम विहार में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। 80 साल की सोनवती अपने पोते के साथ रहती थी जिस वक्त सोनवती की हत्या की गई। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। हत्यारे घर में रखा सोना और कैश लेकर फरार हो गए। राजधानी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार ड्राइवर के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फुटपाथ पर सो रहे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक पार्क में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान सौरभ के रूप में हुई है, जो 2 दिन से लापता था। यूपी के फिरोजाबाद में 3 महिलाओं ने मिलकर एक महिला की जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल जिस महिला की पिटाई की जा रही है उस पर चेन खींचने का आरोप है। यूपी के शाहजहांपुर में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने से आसपास हड़कंप मच गया। आगरा के बेलनगंज इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान गोदाम में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। बताया जा रहा है पटाखों की चिंगारी से गोदाम में आग लगी। आगरा के रकाबगंज इलाके में बीजेपी पार्षद महेश जैन की गोली लगने से मौत हो गई। घरवालों के मुताबिक पार्टी के दौरान मजाक में पार्षद से पिस्टल चल गई और उनकी मौत हो गई। वाराणसी के राजघाट पुल पर एक रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे में कार का ड्राइवर बाल बच गया। कार वाराणसी के एक डॉक्टर की है। आगरा में आगरा कोटा रेलवे ट्रैक पर तेज गति से आ रही मालगाड़ी के सामने अनियंत्रित जीप आकर आ गई। इस भीषण दुर्घटना में जीप के परखच्चे उड़ गए। यूपी के जालौन में दबंगों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नामजद एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लखनऊ के आलमबाग कोतवाली में समाजवादी पार्टी के सभासदों ने जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की। समाजवादी पार्टी के सभासदों ने कोतवाली में खड़ी पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट भी तोड़ दी। गाजियाबाद में भाई दूज के दिन ही एक मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव घर के पास मिलने से रेप की आशंका जताई जा रही है। अमृतसर में 2 मुस्लिम गुटों में हुए टकराव को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैंसों की रोमांचक लड़ाई का आयोजन किया गया। इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट युद्ध में 77 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। बरसों से चली आ रही परंपरा के तहत यहां हिंगोट युद्ध होता है। इस युद्ध में 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर रॉकेट से हमला करते हैं। शिमला के धामी गांव में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दिवाली के एक दिन बाद पत्थर फेंकने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बिहार के नालंदा में चोरी करते समय पकड़े गए युवक पर गुस्साई भीड़ का कहर टूटा। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पटना के एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी मरीज बनकर अपना इलाज करवाने पहुंचते थे और मौका पाकर नर्स के साथ जबरदस्ती करने लगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। असम के कोकराझार जिले के सुभाषपल्ली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के एक मशहूर टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। मुंबई में प्रोड्यूसर एकता कपूर के क्लिक निक्सन स्टूडियो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि स्टूडियो पलक झपकते ही जलकर राख हो गया। एमपी के बुरहानपुर में पेड़ से टकराकर एक बस पलट गई। हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार शरीफ में छिपकली के गिरने से जहरीले हुए खोए को खाने से एक ही परिवार के 3 भाई बहन की मौत हो गई। गुजरात के राजकोट के चामुंडा मंदिर में 7 महीने के बच्चे को चोरी करते हुए एक महिला की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। महिला की तलाश जारी है।